Hey, hi, good evening. This is Anil here. Welcome to my channel. आज हम डिकोड करेंगे नेक्स्ट वीक का क्या मूव हो सकता है इंडेक्स का एंड आने वाले सेशंस में हम क्या देख सकते हैं प्लस मंडे के लिए क्या सेटअप दिख रहा है हमें. ओके. वीडियो थोड़ा हल्का सा लेंदी हो सकता है बिकॉज वी विल कवर अप द एंटायर वीकली स्ट्रक्चर का मूव किस तरीके से क्या हो सकता है. और मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का कवर करूंगा प्लस स्टॉक स्पेसिफिक में बता दूंगा मुझे दिख क्या रहा है. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहले मैं ये है हमारा वीकली का चार्ट ऑन निफ्टी. ओके. और अगर आप क्लियरली देखोगे तो मैंने इधर स्ट्रक्चर भी बना के रखा है. क्लोजिंग उसकी एग्जैक्टली उस जगह पे हुई है जिस जगह पे यू कैन से लक्ष्मण रेखा है. सो व्हाट व्हाट डू आई सी नाउ. मेरे हिसाब से एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मुझे ऐसे लग रहा है कि वीक में नेक्स्ट वीक में वी विल ट्राई टू टेक द हाई ऑफ दिस वीक. 24,100 मुझे दिख रहा है, शायद नेक्स्ट वीक में हो या उसके बाद वाले वीक में हो, बट आई कैन सी 24,100. क्यों, मैं बताता हूँ. ओके, ध्यान से देखना. ये मंथली चार्ट है. ओके. और मंथली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल ने इसकी हाई ली थी, देन ये कैंडल ने ये स्ट्रक्चर की लो ले ली है. ओके. अब अगर आप देखोगे इसने इसका हाई का लिक्विडिटी लिया, देन इसका लो का लिक्विडिटी लिया. सो अगर आप इसको अभी नेक्स्ट लिक्विडिटी क्या है इधर नीचे. ओके. सो विल इट गो स्ट्रेट अवे डाउन और ये लिक्विडिटी लेने के लिए इमीडिएटली मुझे चांसेस कम लग रहा है कि ये डायरेक्टली इधर जाएगा विच इज 21,200 कंसिडरिंग बजट सेशन आने वाला है. उससे पहले ये इधर नहीं जाएगा, इसके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर लगेगा कि इसको ड्रॉप करने के लिए इतना नीचे तक. दिस इज एज पर द लिक्विडिटी थियरी, नॉट एज पर द वेव थियरी. तो ये 8-9% का ड्रॉप दिखा रहा है निफ्टी यहाँ से, अगर उसको जाना भी है तो मुझे दिख नहीं रहा है. ओके. सो अब अगर आप कैंडल भी देखोगे तो वीकली कैंडल एज क्लोज ऐसे दोजी, ये एग्जैक्टली दोजी क्लोज किया है. इसका मतलब क्या है, अगर इसको गिरना होता तो यहाँ से गिर ही जाना चाहिए था, लेकिन वो उसने हॉल्ट लिया है. हॉल्ट भी किस तरीके से लिया है ध्यान से देखना. रेड क्लोजिंग, ग्रीन क्लोजिंग, गैप अप, रेड क्लोजिंग, गैप अप, रेड क्लोजिंग, गैप डाउन, देयर इज अ पुल डाउन फ्रॉम डाउन अप. ओके. अब ये लेवल पे आप एग्जैक्टली ध्यान रखना विच इज 22 23,258 टू 23,260 पकड़ के चलो. प्राइस अगर इसके ऊपर रहा, ओके, प्राइस अगर इसके ऊपर रहा और ये इसके ऊपर क्लोजिंग दिया अगर और ये ब्रेक नहीं किया, ओके, तो याद रखना ये स्ट्रक्चर वाइज ये ऊपर जाने वाला है. ओके. ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा और ये ऐसा जाएगा. ये नेक्स्ट वीक का मूव है. ओके. ज्यादा से ज्यादा, गंदे से गंदा, अगर उसको ऊपर जैसे वो ऐसा करके ऐसा करके ऐसा करके ऐसे गिरा भी और तुरंत अगर पुल बैक दिया, ओके, तो भी ये ऊपर जाएगा. सो मेरे हिसाब से इट विल गो एंड टारगेट 24K, मुझे दिख रहा है. अब वो किस स्ट्रक्चर में जाएगा वो हम डिकोड करते हैं. मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है, ये ऐसा 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 और एक मूव अप देगा. ओके. फिर ये ऐसा करके या तो ऐसा जाएगा या ये इवेंचुअली ये ऊपर 24,100 के लिए जाएगा. अभी वो किस वे में जाएगा वो मैं नहीं बता सकता हूँ बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड दिस. ओके. अगर स्ट्रक्चर वाइज देखो तो ये मुझे ऐसा भी दिख सकता है. देखो ये इट्स लाइक अ 1 2 3 4 एंड अ 5. फिर एक इस तरीके से एक ये दिख रहा है. फिर दूसरे तरीके से आप देख सकते हो तो ये आप बोलोगे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया. देखा. तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव काउंट. तो दोनों तरफ का तरीका बता रहा है, या तो ये नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा, दोनों विच वे देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. बट मेरा बोलने का मतलब है चाहे ये अगर ये एबीसी मार के ऊपर भी गया, ये नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा. ओके. अगर ये ऊपर गया भी नहीं, अगर यहां से ही ये ऐसा करके गिरा नीचे, तो भी ये ऊपर ऐसा करके ऊपर ही जाएगा.
बिकॉज प्राइस डजंट हैव एनी बिजनेस डाउन। बिजनेस के लिए उसको अगर नीचे गिरना है तो उसको बहुत बड़ा ट्रिगर लगेगा, और जो मुझे दिख नहीं रहा है उसको ट्रिगर मिलने वाला है। करेक्ट। एक ड्रॉप मारेगा, लिक्विडिटी लेगा और ऊपर भागेगा, ये है इसका टारगेट। याद रखना 24,100 मुझे दिख रहा है। आई कैन बी एब्सोल्युटली रॉन्ग बट आई एम फीलिंग 2400। दिस इज व्हाट द टारगेट, व्हाट आई कैन सी। नीचे अगर डीप भी मारा, रिवर्स मारेगा इमीडिएटली। 100-150 पॉइंट शायद नीचे जा सकता है, लाइक दिस। बट इवेंचुअली आएगा, बिकॉज अपना अल्टीमेट टारगेट क्या है? ऑप्शन डेटा के हिसाब से दो एक्सट्रीम खुल चुके हैं। ओके, ऑप्शन डेटा के हिसाब से ध्यान से सुनो, दो एक्सट्रीम खुले हैं। एक खुला हुआ है फॉर द वीक, 23,000 का एक लेवल है, और एक 23,500 का लेवल है। ये दो एक्सट्रीम दिख रहा है पूरा वीक के लिए। करेक्ट। तो ये ऐसा हो सकता है कि ये ऐसा जाके ऐसा आके ऊपर जाए, फिर ये ऐसा नाटक करे। ओके, बट ये मैं बता रहा हूँ वापस, ये डजंट हैव एनी बिजनेस डाउन। थोड़ा सा नीचे आएगा लेकिन इवेंचुअली इसको जाना है इसके ऊपर। सॉरी, ये 23,100, इसके ऊपर उसको जाना है। अब वो किस तरीके से जाएगा, कैसे जाएगा, प्लीज डू योर एनालिसिस और ध्यान से रखना। स्कैल्प करना है मंडे के लिए, आपके लिए दो लेवल है, 23,500 और 23,000। ये दो लेवल है, आपको सॉलिड एंट्री मिलेगी स्विंग के लिए। नीचे से पकड़ना 500 पॉइंट ऊपर के लिए, ऊपर से पकड़ना 200-300 पॉइंट नीचे के लिए। ओके, ये निफ्टी रहा। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी स्ट्रक्चर सेम है। मेरे हिसाब से इसको 49,500 तक जाना है। एचएनएस का ब्रेकआउट दिया है, पब्लिक सोचेंगे गंदा गिरेगा, मुझे दिख नहीं रहा है, गिर सकता है, पर प्रोबेबिलिटी है कि हो भी सकता है। मेरे हिसाब से एक फंटेबुलस मूव आने वाला है ऊपर। अ, नहीं, हार्डली। एक डाइवर्जेंस दे सकता है अगर देना भी होगा तो उसको, मतलब डाइवर्जेंस दे सकता है, बट इवेंचुअली विल गो अप। टारगेट क्या है इसका? इट विल गो टू 40,490, 500, 50,500। आप अपना लॉन्ग ढूंढ लो कहां से कैसे जाएगा, बट इट विल गो टू 50,500, ये मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में। 24,100 निफ्टी, 50,400 बैंक निफ्टी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक। डॉलर ने क्या किया है? डॉलर ने, मैं बताया था आपको ये ऊपर नीचे पुल। अगर मेरे थर्सडे की वीडियोस देखोगे, मैंने क्लियरली बोला था कि ये ऊपर जाएगा। मैंने ये भी बोला था आपको कि देखो प्राइस जब भी ब्रेकआउट देता है ना, तो वो एक बार एक पुल देता है ऊपर। पुल देने के बाद वो डिसाइड करेगा उसको जाना कहाँ है। अगर उसको नीचे जाना है तो ये तोड़ के नीचे जाएगा, अभी उसको ऊपर जाना है तो ये तोड़ के ऊपर जाएगा। ओके, अभी ध्यान रखो, ये रेंज है, ये रेंज के बाद इसका एक्चुअल में मूव स्टार्ट होने वाला है। ये रेंज है, ये इसके ऊपर फटा, ऊपर गया, इसका हाई लेगा, इसके नीचे टूटा तो ये नीचे का लो लेगा। ओके, ये डॉलर बोल रहा है मुझे, आई कैन सी दैट। बाय द वे, सरप्राइजिंगली यील्ड्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, यील्ड जो मैं बोल रहा था आपको कि वो करेक्ट करेगा, देखो क्या क्या ब्यूटीफुली करेक्ट किया है। इफ यू कैन सी दिस, मैंने बोला था ये यील्ड नीचे जाएगा। अब ये कितना नीचे जाएगा आई डोंट नो, बट यील्ड ने करेक्शन स्टार्ट कर दिया है। मेरे हिसाब से इसके नीचे आना जरूरी है उसको, मेरे हिसाब से। आई कैन बी रॉन्ग। अब ये किस तरीके से जाएगा आपको देखना है। इक्विटी में रैली आने वाली है, बड़ी वाली। इट्स मैटर ऑफ टाइम, डॉलर गिरने वाला, इट्स मैटर ऑफ टाइम, दैट्स इट। एस बी आई एन, एस बी आई एन, आई डोंट थिंक विल गो डाउन, थोड़ा बहुत जा सकता है बट इवेंचुअली विल गो अप।
एसबीआई ने लिक्विडिटी ले ली है, ये रेंज बाइंग है आपकी, ये पूरी बाइंग रेंज है, जिधर भी आए बाय करो, इक्विटी में टारगेट रखो इसके ऊपर, टारगेट वन टारगेट टू, कम से कम आपको इक्विटी का 20% का मूव है। आईसीआईसीआई बैंक, रिमेंबर मैं बोल रहा था मुझे डर लग रहा है ये गिरेगा, देखा मेरा डर सही साबित हुआ। ये जब इधर था मैं बोला था यार मुझे डर आईसीआईसी का ही है, इसके लिए देखो ये मैंने बना के रखा है। यही एक आ, यही एक चीज है जो कांड कर सकता है, ये जाएगा नीचे तक। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन गो डाउन, आई एम नॉट श्योर विल इट गो, but there is a probability it will go down because the structure doesn't looks like complete, and there is a probability that it will go down, this will do this or will do that again, then will go up। okay, आईसीआईसी का स्ट्रक्चर क्या है मैं बता रहा हूं आपको, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर है, गॉट इट। नाउ एक्सिस बैंक वाज अ सरप्राइजिंग फैक्टर एब्सोल्युटली। ओके, मैं ये सोचा था कि ये जोन पकड़ेगा वो और जोन से बाउंस देगा, नहीं, उस जोन को तोड़ा, इसका मतलब क्या है, नाउ अंडरस्टैंड दिस, दिस इज अ 27% ड्रॉप फ्रॉम टॉप, एक्सिस बैंक। अब ध्यान से बता रहा हूं मैं एक एक करके, एसबीआईएन 20% ड्रॉप, आईसीआईसीआई बैंक 12% ड्रॉप, एक्सिस बैंक 27% ड्रॉप, एचडीएफसी 14% ड्रॉप, कोटक बैंक स्विंग से पकड़ रहा हूं मैं, 10% ड्रॉप, इंडसइंड तो छोड़ ही दो यार, वो तो 45% ड्रॉप। योर ऑल हैवी वेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर हैज गॉन डाउन। ओके, मिनिमम 14 से 15% डाउन है फ्रॉम द हाई रेशो, तो आप समझ रहे हो, पीएसयू बैंक 29% ड्रॉप। ओके, सो आई डोंट थिंक इट विल गो डाउन मोर। ओके, सब बैंकिंग अगर आप ध्यान से देखोगे, स्टॉक्स इज ऑलरेडी डाउन 20, 14, 15, कोई 28, कोई 40% डाउन, मतलब इट डजंट हैव मोर बिजनेस डाउन, मतलब अगर अगर यहाँ से गिरना, मतलब यहाँ से भी इसको भागना है, मतलब इट जस्ट हैज टू रैली बिकॉज एंटायर यूनिवर्स इज नाउ स्पीकिंग अबाउट अ बिग रन। अगर ये यहाँ से क्रैश हुआ, अब ध्यान से सुनना मैं बोलूं, अगर ये यहाँ से क्रैश हुआ तो मार्केट विल नॉट रिकवर सो अर्ली फास्ट। ओके, इट वोंट रिकवर सो अर्ली फास्ट, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। मेरे हिसाब से यहाँ से उसको रैली करना है, इसने बराबर, इट इज ट्राइंग टू ट्रैप एज मेनी, what I can tell you is shorts at these levels, so it do a reverse rally and it will just go up, ऐसा 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 करके ऐसे खींच देगा। My thought process can be wrong। कोटक बैंक, आई थिंक रिजल्ट्स आर गुड, यहाँ से मैंने रैली करना चाहिए, इट डजंट हैव एनी बिजनेस, इट विल गो अप। इंडसइंड बैंक शुड आल्सो रैली, ये इसका सपोर्ट जोन पे आ चुका है, ये जोन में नाचेगा, इधर ही यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, कंसोलिडेशन चल रहा है, एफआईआईज आर बाइंग इंडसइंड, डू अब देख लेना, एचडीएफसी बैंक कैन डीप अ बिट मोर देन इवेंचुअली गो अप। रिलायंस, मैंने आपको क्या बोला था जब पीपल वर सेइंग देयर विल बी अ शॉर्ट ईयर, हाँ, ये लेवल पे मैं बोला इट डजंट हैव एनी बिजनेस डाउन, देयर इज अ रीजन व्हाई। ये लो क्यों लिया था, ये लो क्यों लिया था, ये लो इसलिए लिया था ना बिकॉज देयर इज नो बिजनेस डाउन, इट हैज टू गो अप। अगर चलो मानता हूं, चलो अगर इसको गिरना ही होता तो ये यहां से, ये जो दिया है ना, ये हाई पे क्लोज नहीं करवाता, ऐसा जाता, ऐसा करता, ऐसा करके गिरना चालू करता, समझ में आया। आई स्टिल फील रिलायंस विल गो अप, इसके ऊपर जाएगा स्विंग हाई के ऊपर, लेट्स सी वेट क्या होता है। पर अभी अब डर देखो क्या है, अब ध्यान से देखो डर, आई एम एक्सपेक्टिंग रिलायंस वेव 4 बिकॉज ये इम्पल्स, कंसोलिडेशन इम्पल्स दिख रहा है, मजा नहीं आ रहा है इसमें इम्पल्स काउंट करने के लिए। इधर रिलायंस हैज कंप्लीटेड, बता रहा हूं, 1, 2, 3, 4 एंड अ 5,
या तो ये 1 2 3 4 एंड 5 करेगा। ओके, अगर इसने 5 कंप्लीट किया है तो ये मूव आप पकड़ के चलो 68% किधर तक जा रहा है, इधर तक आएगा। और हैज ही क्रॉस्ड 38% मूव? 1356 दिख रहा है ये लेवल। ये लेवल इसका लास्ट लेवल होगा। 1356 के ऊपर क्लोज किया, 1356 के ऊपर क्लोज किया, देन इट विल स्टार्ट रैलिंग अप। इट कैन गो अप यर यर यर। ओके, ध्यान रखना, ये शायद नीचे आएगा, गैप फिल करेगा, इवेंचुअली विल गो अप। अगर इसने वेव 5 कंप्लीट नहीं किया है, 1356 से इसको रिजेक्शन देना चाहिए। रिपीटिंग अगेन, 1356 से इसको रिजेक्शन देना चाहिए। शॉर्ट जिसको करना है, ये है आपका लेवल शॉर्ट करने का। शॉर्ट हियर, कीप अ स्टॉप लॉस, जो भी हो, इंपल्स कैंडल फेंक के इधर बंद करेगा। लुक फॉर द स्विंग लो। 8:1 का आरएनआर मिलेगा आपको, ये देखो आप। या अगर आपको और थोड़ा ब्रेव ट्रेड लेना है, थोड़ा नीचे तक ले सकते हो। सॉरी, रिलायंस दिख रहा है, बट अगर मेरे हिसाब से इंडेक्स को ऊपर जाना है तो रिलायंस जाएगा नहीं। अगर रिलायंस गिरेगा, रिलायंस ऊपर रहेगा। ओके, सो लेट्स सी इंडेक्स, मेटल्स मेटल्स मेटल्स। वाओ, देखा, जहां से मेटल्स बाय बोला, कहां से वहां से पप्पी लेके देखो कितना अप है, 7%, 7.5%। माई स्टॉक्स आर अप, लेट्स क्लोज टू नियर अबाउट 12%। फैंटास्टिक, थोड़ा पुल बैक देने का टाइम आ गया है, बट लेट्स सी। पीयूसी बैंक हैज कंप्लीटेड द स्विंग, थोड़ा ऊपर जाके नीचे कर सकता है। ऐसा मूव दिख रहा है। अगले हफ्ते से मैं चिल्ला रहा हूँ, आईटी इंडेक्स से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। देखो, जहां से मैंने बोला बाहर निकलो, देखो ऑलरेडी डाउन 5%। ऑटो में थोड़ा बच गया। ऑटो इंडेक्स जो भी है ना, जो भी स्टॉक्स इन ऑटो, जस्ट बी वेरी केयरफुल। रीजन वाई, बिकॉज ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। ये ना, ये इट्स अ वेरी डेंजर साइन। ये अभी और गिर सकता है। 10% फॉल और है ऑटो में। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। नाउ अभी ये देखो, इसने वेव, ऑटो इंडेक्स को टच मत करना, स्कैल्प करना है तो कर लेना। ओके, auto index is like a wave 1 2, it can be a 3, it can be a 3। ये 5 हो चुका है इसका, ये अभी एक्सटेंडेड। ए बी सी। ओके, तो ये एक्सटेंडेड ए, ये और एक मूव नीचे दे सकता है इसके नीचे, इट विल बी अ बी एंड अ सी। और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर जाके सी हो सकता है। उसके बाद ये वापस ये करेगा, 1 2 3 4 एंड अ 5। दिस विल कंप्लीट योर ए बी सी डब्ल्यू एक्स वाई हो गए। इट विल बी योर डब्ल्यू, इट विल बी योर एक्स एंड अ वाई। ये रैली कंप्लीट होने के बाद इसकी एक लास्ट रैली होने वाली है, 1 2 3 4 5। उसके बाद ये करेगा स्वाहा। स्वाहा समझ रहे हो? ये है इसका स्वाहा। पब्लिक मानेगी नहीं मेरी बात। 60% और इवन मोर। ये जोन है इसका, इसके इधर से भी गिर सकता है, या तो थोड़ा और ऊपर जा सकता है। Whatever it is, there will be a rally back up, then a fall down big 60, 70, 80%. Nifty
निफ्टी जब 30,000 पे आया ना पूरा, जस्ट बिकम वेरी केयरफुल ना। यहाँ से ये है भाई, ये दिख रहा है, थोड़ा अंदर घुसने के लिए ट्राई करेगा। ये दिख रहा है भाई साहब, वो जस्ट बी वेरी केयरफुल। ये है क्या, A2, इट विल बी a 3, देन a 4 एंड a 5, देन a बैंग, फिर एक रैली स्टार्ट। ओके, ओवरऑल स्ट्रक्चर लुक्स लाइक दिस। मंडे के लिए लेवल्स मैंने बता दिया है आपको, वीकली लेवल्स बता रहा हूँ, बता तो दिया हूँ और एक बार बता रहा हूँ। 23,500 is your resistance, 23,000 is your support। 23,000 पे बाई करो 500 पॉइंट के लिए, 23,500 पे शॉर्ट करो 200-300 पॉइंट के लिए। क्लियर, दैट्स योर ट्रेड सेटअप फॉर द वीक इन निफ्टी। बैंक निफ्टी में अगर किसको ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में 47,500 is your support, 50,500 इज योर रेजिस्टेंस। ये लेवल है जहां पे आपको सॉलिड स्विंग बाय एंड सेल मिलेगा। क्लियर। ओके, सो आई एम एंडिंग दिस सेशन। सो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज डू एनालिसिस बिफोर पुटिंग अ ट्रेड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज लाइक्स। थैंक यू।